बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप हिस्ट्री उठा के देख लें ईरान की। ईरान ने ज़िंदगी में जब भी कोई जंग लड़ी है या लड़नी पड़ी है, उसके अंदर आपको लफ्ज़ रिटेलिएशन नज़र आएगा। उसने हमेशा ज़िंदगी में रिटेलिएट किया है, कभी भी उसने इनिशिएट नहीं किया। ये दो जंगों की इस्तिलाह आप जानते हैं कि या तो आपको रिटेलिएट करना पड़ता है या फिर आप इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ईरान ने, जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी पहली बार ईरान ने इनिशिएट किया है। ऐसी बात नहीं है, उसने अभी भी रिटेलिएट ही किया है। यानी कि आपने समझना यह है कि जो जंग अब शुरू हो गई है बिटवीन इस्राइल एंड ईरान के, ये ईरान ने रिटेलिएट किया है। रिटेलिएट इसलिए मैं कहूँगा इसको, उसने अपनी जो एक हिस्ट्री है हज़ारों साल की नहीं तोड़ी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसने पहले कह दिया था कि लेबनान जो है वो हमारी रेड लाइन है, आप बैरूत के ऊपर नहीं आएंगे, आप साउथ लेबनान से निकल जाएं, जंग हर मास पे बंद होगी। जब हम जंग बंदी की बात करेंगे तो वो जंग बंदी यमन के अंदर भी होनी चाहिए, लेबनान में भी होनी चाहिए, और उसको आपने गजा के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है। हर मास के ऊपर जंग बंद होगी, कहीं पर भी मिडल ईस्ट में जंग हमको नजर ना आए। लेकिन आपने ये बात नोट की कि एक तल्ख तरीन कॉल हमें सुनाई गई बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू के, जिसमें बहुत ही गलीज गालियां दी गई आपस में एक दूसरे को। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये सब नाटक टू भी ड्रामा है, क्योंकि यहां पर सूरत हाल ये हुई कि लेबनान के अंदर तो हमें किसी भी मौके के ऊपर, किसी एक दिन के ऊपर भी, किसी लम्हे भी हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि जंग बंद हुई है। गजा जैसे इलाके के ऊपर, जहां पर अब उनके पास गुलेल भी नहीं है, वहां पर एयरलाइन, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 बमबारी कर रहे हैं। रात जो गुजरी है बमबारी हुई है, 10 को शहीद कर दिया। उनके बच्चों को, 7 महीने के बच्चों को सीने पे गोलियां मारी जा रही हैं। ये तमाम चीजें जारी हैं। इवन के उनके अपने फौजी कह रहे हैं कि सीज फायर इन गजा इज अ जोक। अगर आपका फौजी टिकटॉक पे आके ये बोल रहा है कि सीज फायर इन गजा इज अ जोक, तो इट्स बीन इज अ जोक। तो लेबनान के अंदर जो है इसराइल को कह दिया गया था पहले से कि अगर आप बैरूत के सबब में आएंगे, अगर आप बैरूत के पास आएंगे, तो हम इसको रेड लाइन मानेंगे और रेड लाइन क्रॉस करना मानेंगे, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो अमेरिका ने अज्यूम किया होगा कि ये बोल रहा है, ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इस टाइम उसके हिसाब से जो उसको फीडबैक था कि ईरान जो है वो कुछ ना कुछ मुज़ाकरात की तरफ तवज्जो है उसकी, वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो आगे से एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि रेड लाइन को रात को क्रॉस किया गया और लेबनान के सबब्स के अंदर उन एरियाज में, इस नाम के ऊपर कि वहां पर हिजबुल्लाह है, तो वहां पर बमबारी की गई और वो बैरूत का इलाका टच होता है, यानी कि वो बैरूत आ गया था। अब दो बातें थी कि ईरान की बातों में कितनी ताकत है और ईरान के अंदर कितनी ताकत है। तो ईरान ने अपनी बात भी रखी और अपनी ताकत भी रखी और इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तकरीबन 10 बैलिस्टिक बताए गए कि उन्होंने उसको मारे, जिसके जवाब में इसराइल ने उनके ऊपर भी तकरीबन इतने ही बैलिस्टिक मारे। जब ये हुआ तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। उन्होंने कहा कि ईरान से कहा कि आपने अपने हिस्से की फायरिंग कर दी है, आपने अपने हिस्से के मिसाइल मार दिए हैं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दोनों ये बंद करें और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आ जाएं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसकी तशरीह करूं तो ये थी कि हम सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप वाकई में जंग बंद करने की तरफ, आप वाकई में जो बोल रहे हैं रेड लाइन लेबनान को, बल्कि बैरूत को, तो वो है भी कि नहीं। तो यहाँ पे साबित कर दिया ईरान ने कि वो रेड लाइन ही है और लेबनान पे हमला, ईरान पे हमला तस्वुर होगा। यानी कि यह अब मैं कह सकता हूं इसको कि लेबनान पे हमला या बैरूत पे हमला तस्वुर होगा। मतलब ये हुआ कि वो जो आप लोगों के दिमाग में या मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये पिक्चर आ रही थी कि लेबनान फतह हो सकता है इजीली, बिकॉज वहां का जो प्रेसिडेंट है वो उसको फतह करने देना चाहता है। यानी कि वो उसका जो किरदार है उनकी काबीना का, उनके लोगों का, वो ये है कि वो लेबनान को देना चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं लेने देगा उनको। यानी कि आप गद्दारी अंदर से भी करेंगे तो बाहर से मार पड़ने वाली है, ईरान से मार पड़ने वाली है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही है। और इसराइल के अटैक करने के बाद अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस टाइम दोबारा से पाकिस्तान इनकलाब ने एक नई लहर का आगाज कर दिया है, जो कि एक नई चीज़ शुरू हो चुकी है। बिन गौरियन एयरपोर्ट के ऊपर एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन जिस जगह को उन्होंने अटैक किया है इसराइल ने, ईरान ने,
वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट मामला है। आपको मैं बता दूं कि जिस जगह के ऊपर अटैक हुआ है, यानी कि निवातम और तल नौफ फिजाई अड्डा जो है, खासतौर पे निवातीम जो है ये वो अड्डा है जो सन 1942 के अंदर बरतानिया के दौर में बना था, बरतानिया ने बनाया था। और ये अपनी नौयत का स्ट्रेटेजिक लिहाज से, ये दोनों तल नौफ भी और नवातीम भी, ये अपने नौयत के दुनिया के जबरदस्त, आज भी सन 1942 के बाद आज भी ये अपने नौयत के सबसे शानदार स्ट्रेटेजिक इनके फिजाई अड्डे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए इसको आप, ये हैं इंस्टॉलेशंस हैं उनकी। और यहां ही से अटैक्स होते हैं, यानी कि जितने भी लेबनान पे अटैक हुए हैं, जितने भी ईरान पे अटैक हुए हैं, जितने भी मिडल ईस्ट में अटैक हो रहे हैं, ये दो ही अड्डे इस्तेमाल हुए हैं और इन्हीं अड्डों के ऊपर बैलिस्टिक्स मारे गए हैं, यानी कि कहीं और नहीं मारा गया। जैसे ही अटैक शुरू होता है इसराइल का, जैसे ही अटैक शुरू होता है ईरान का, वो नवातीम एयरबेस के ऊपर और तल नौफ अड्डे के ऊपर अटैक शुरू होते हैं। ये वो अड्डे हैं। अब मुझे पता उनकी हालत क्या है, क्योंकि वहां पर उन्होंने फौरन बैरियर्स लगा दिए हैं और अगर वो तबाह नहीं हुए, इंटरसेप्ट हुए हैं, तो फिर आप आने दीजिए। सहाफ़ी देखना चाहते हैं कि इस टाइम इन बेसिस की क्या सूरत हाल है, मगर इसराइल ने अपने लोगों को मना कर दिया है, मीडिया को मना कर दिया है कि आप इसकी कवरेज नहीं कर सकते। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां डैमेज हैज बीन डन, तो ये तो वहां हुआ है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है जी? सूरत हाल आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूं कि इसके बदले में जो पहला काम किया इसराइल ने, उसने गजा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, यानी कि कोई खुराक पानी किसी चीज को आपको देने वाले वो है नहीं। और यमन ने यह किया है कि यमनी हौसियों का इसराइल पर हमले का दावा, बहरा अहमर में इसराइली जहाजरानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अब आपको रेड सी के अंदर अगर इसराइली जहाज आएगा तो उसको भी निशाना बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज शुरू हो गई है, जिसको वो कह रहे हैं, अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज की तरफ लौटें, नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से रोकूंगा, जवाब मत दें ईरान को टेबल पे बैठने दें और उनको बात करने दें। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्लियर कट उसने कह दिया है, ये जंग अगर इसराइल ने लड़नी है तो उसको अकेले लड़नी पड़ेगी। पासदारानी इनकलाब ने इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन नसर रखा है और इसका आगाज वो कह रहे हो चुका है। और मजे की बात यह है कि ईरान कह रहा है कि ये जो अटैक्स जो हमने शुरू किए हैं ये 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं अब फेस करनी है इसराइल को भी, और इसराइल जो है वो किसी तौर भी इस हवाले से बाज नहीं आ रहा कि मैं कहूं कि वो कहीं ना कहीं रुकना भी चाह रहा है, रुकना नहीं चाह रहा। तो यहां पर अब जो एक्टिवेट होगा, देखें बात यह है कि आप ईरान को अगर देखें ना और इसराइल को देखें तो ये दो पार्टी हैं। मिडल ईस्ट को ले लीजिए, दो पार्टियां हैं। इसराइल को सपोर्ट ओपनली अवेलेबल है, ओपनली है, मतलब उसमें कोई पर्दा वर्दा नहीं है। उसको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी मिल जाती है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, उसको असला भी मिल जाता है और उसके हक में लोग, उसके साथ भी लोग, यानी हर तरीके से आपको नजर आते हैं। ईरान के पास ऐसा ग्रुप नहीं बनता है। अगर आप देखें दूसरी तरफ ईरान है तो उसके पास ऐसा ग्रुप नहीं बनता है। तो मैं समझता हूं, ये मेरा ख्याल है, आप मुझे ठीक कर सकते हैं, कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो हिजबुल्लाह को लूज करे, वो कभी नहीं चाहेगा वो हमास को लूज करे, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हौसीस को लूज करे। तो वो ये जो उसकी ये उसके एसेट्स हैं वो कभी नहीं चाहेगा। जिस तरीके से आप नहीं चाहेंगे, मतलब जो वो है इसराइल, वो नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका को लूज करे, ठीक है ना। इस तरीके से जो अहमियत उसकी अमेरिका के लिए है या जो उसके बाकी इत्तेहादी हैं उनके लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी अपनी एक फिक्र तो रहेगी। यहां पर बहरहाल ये जंग जो है ये कहां तक आकर रुकेगी, क्योंकि अमेरिका बार बार दोनों पार्टी से कह रहा है कि प्लीज जंग को रोक दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, बाज़ाहिर कोई भी आप ये आवाजें सुन रहे हैं कि प्लीज जंग रोक दीजिए, टेबल पे आइए, मुज़ाकरात पे आइए बात करते हैं, लेकिन वहीं पर 24 अरब डॉलर के हवाले से आपने कहा कि वो मैं ईरान के पैसे ईरान को नहीं बल्कि उसके जो अरब के जो हुक्मरान हैं उनको दूंगा, ताकि वो अपने जो भरपाई है वो करें। और ये बात उससे पूछा भी नहीं जा रहा। तकरीबन 130 अरब डॉलर उसके अलावा है, 24 अरब के अलावा 130 अरब डॉलर है। 24 अरब डॉलर तो आपने टोकन मनी देनी थी ईरान को, जो आप कह रहे हैं कि वो मैं दे दूंगा अरब को, और 130 अरब डॉलर और रुके हुए हैं। इसके अलावा 300 अरब डॉलर का नुकसान गिना रहा है आपको ईरान। वो कह रहे हैं कि वो भी भरना पड़ेगा आपको, जो आपने नुकसान में रखी है। वो नुकसान बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका जो है, चूंकि मैं समझता हूं कि दो बातें हैं ना यहां पर। एक तो अमेरिका यहां पर बिहाइंड द सीन और पर्दे के पीछे से
सपोर्ट करेगा, जंग के अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज ये जंग है। अगर दोनों एक तरफ से लहरें चला रहे हैं, एक लहर चला रहा है इसराइल, एक लहर चला रहा है ईरान, तो ये जंग है। और जंग के अंदर नहीं आ सकता अमेरिका, क्योंकि उसने कमिटमेंट कर ली है कांग्रेस के अंदर कि अगर अमेरिका जंग में जाएगा तो वो दरखास्त देगा, लिखी दरखास्त देगा, वो दरखास्त कांग्रेस में जाएगी, फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग उस हक में आई कि आप ईरान पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि उसने इसराइल पर अटैक किया है, तब वो अटैक कर सकता है। उसको जवाब देना पड़ेगा ट्रंप को आकर असेंबली में कि वो क्यों इस बात के ऊपर कि इसराइल पर अटैक हुआ है, तो इस बात के ऊपर वो क्यों अटैक करना चाहता है ईरान के ऊपर। अगर वो जस्टिफाई हो गया तब वो अटैक कर सकता है। तो इतनी जलालत उठाने से अच्छा है कि वो कह रहा है कि जी अमेरिका इस जंग में नहीं आ रहा है, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अब अमेरिकन अवाम जो है वो ईरान से जंग लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये एक दलदल बन चुका है इन लोगों के लिए, और वो दलदल में धंसते ही जा रहा है। इस टाइम धंसते जा रहा था अमेरिका। उसको तो किसी ने लकड़ी पकड़ाई, वो तो उसने हाथ से पकड़ी और वो उसको खींच लिया है। अमेरिका निकलना चाह रहा है यहां से और वो सोच रहा है कि मैं निकल गया हूं, लेकिन इसराइल जो है वो दलदल में फंसा हुआ है और वो मुझे धंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये मामला इतने जल्दी हल होने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि जो दोस्त अहबाब होंगे इसराइल के, वो भी कोई रस्सी वस्सी, कोई डंडा, कोई चीज, कोई सपोर्ट देंगे जरूर इसराइल को, ताकि वो भी डूबे नहीं। लेकिन अगर वो नहीं डूबेगा तो कम से कम कितनी मार और खाएगा या कौन क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने मैं अगली वीडियो में रख दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।